अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि आप सब लोग उठ के बैठे बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह। ठाक होंगे। आज का व्लॉग अगेन स्टार्ट हो रहा है सुबह से, और यहाँ पे जी बच्चे हो चुके थे रेडी स्कूल जाने के लिए। और कुछ ग्रेप्स आए हुए थे रात में, तो मैंने सोचा कि मैं इनको वॉश करके दे देती हूँ, ये भी खा लें साथ में। कोशिश होती है मेरी कि मैं सुबह में भी इनको कुछ ना कुछ फ्रूट में दे दूँ। अगर एप्पल हो तो मैं एप्पल दे देती हूँ, अगर शेक का कहते हैं तो मैं शेक भी बना देती हूँ, बनाना हो। अब जैसे ग्रेप्स हैं तो इनको मैंने वॉश करके दे दिया था कि चलें ये खा लेंगे। और यहाँ पे ये भी थोड़ा सा पता नहीं किन सोचों में बैठा हुआ था बेटा मेरा तो खैर जी, यहाँ पे मैंने बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में अपना नाश्ता रेडी करने के लिए। मैंने ना रात में बनाई थी साबुत जो मसूर की दाल है ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, और काफ़ी टाइम हो गया था मैंने बनाई नहीं थी। तो साथ में मैंने बनाए थे चावल, और सुबह में मैंने कहा बस मैं तो इसी का ही नाश्ता करूँगी। और अभी मैंने गरम किए थे, साथ में जी अचार हो तो बस बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये ना। तो खैर मैं तो इनको दाल चावल ही बोलूँगी। तो यहाँ पे जी बस नाश्ता करेंगे। और कल मेरे ये हुआ कि मेरा मग जब भी मैं लाती हूँ ना, यकीन जाने विद इन 1 वीक में ना बस मेरा मग टूटा होता है। बच्चे कुछ भी नहीं रहने देते, और मेरा मग, क्योंकि अब सम टाइम ऐसे होता है ना कि चाय पी के मैं रख देती हूँ, या बच्चों को बोल दिया कि इसको किचन में रखा हो तो बच्चों से गिर जाता है। तो ये जब भी टूटता है ना सवेरा से ही टूटता है। तो अब भी सवेरा ने ही मग तोड़ दिया मेरा। खैर अब मैं न्यू लेके आऊँगी, जाऊँगी मार्केट फिर। और बस नाश्ता करके मानो को सुलाया। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। किचन में आके मैंने दाल को रखा भिगो के, और यहाँ पे भी मैं बैठ गई थी काम वगैरह करके। सवेरा भी उठ के आ गई थी मेरे पास। और बस मैं अभी वेट कर रही थी हस्बैंड का, क्योंकि हस्बैंड ने भी आना था और उन्होंने आके लंच करना था। अब उन्होंने भी लंच घर में ही करना होता है, क्योंकि बाहर का डेली बेस पे खाना ना हेल्दी नहीं होता। तो घर में ये है कि साफ़ सुथरे तरीके से बना के देते हैं, और फिर घर के खाने का तो कोई नेमूल बदल नहीं है। तो खैर अभी यहाँ पे मैं बना रही थी लस्सी हस्बैंड के लिए। अच्छा मैंने ना, मुझे यही था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। मैंने इसमें चीनी और नमक थोड़ा सा और दूध डाल के ना अभी मैं इसको अच्छे से वो मदानी से ही मैं बना रही थी, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि मशीन वगैरह में डाल के ना बनाने को नहीं दिल करता। तो ये है कि ये फिर मुझे ईजी लगता है, खड़े खड़े बस जल्दी से बन जाती है लस्सी। अच्छा मौसम तो खैर नहीं है लस्सी का, लेकिन हस्बैंड वही पीते हैं। वो कहते हैं कि लस्सी सुबह में ना मुझे दो बना के, क्योंकि पंजाबी है ना, तो पंजाबियों का वो कहते हैं ना नाश्ता लस्सी के बगैर अधूरा होता है। यहाँ पे भी मैं बनाने लगी थी पराठा हस्बैंड के लिए। और जी आज मुझे टॉपिक भी एक कवर करना था। टॉपिक ये है कि हम लोग ज़िंदगी में खुश क्यों नहीं होते, या कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो कि ज़िंदगी से ना बहुत ही कोई गिले शिकवे कर रहे होते हैं। तो क्या वजह है, और हम किस तरह से अपने आप को खुश रख सकते हैं इस आजकल के बिलखसूस जो आजकल जो चल रहा है ना माहौल। तो हम इसमें कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं, जहाँ पे हर साइड पे नेगेटिविटी स्प्रेड हुई हुई है। तो सबसे पहले जो बात है ना वो ये कि ख़वातीन बिलखसूस जो होती है ना, वो क्या करती हैं, अपना जो कंपैरिजन है ना वो दूसरों के साथ करती हैं। जैसे कोई ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है तो भाई मैं नहीं ब्रांडेड कपड़े पहन रही। और अगर किसी का घर अच्छा है तो भाई मेरा घर अच्छा क्यों नहीं। यानी कि देखा है मैंने कुछ लोगों में कि कंपैरिजन ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर घर में जो है ना वो बहुत ही एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है। फिर हस्बैंड भी ज़हनी तौर पे परेशान रहते हैं। तो ख़वातीन का ना बहुत अहम रोल होता है गृहस्थी के मामले में ना, कि हम ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो आजकल जैसे माहौल चल रहा है, इतनी महंगाई हुई हुई है, इस महंगाई में जो मर्द हैं उनके लिए हर एक चीज़ को पूरा करना और सब करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ हुआ है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस मामले में ना थोड़ा सा उनका साथ दें और उनको थोड़ा सा सुकून प्रोवाइड करें, क्योंकि अब चीज़ें वैसी नहीं रहीं जैसे पहले था। कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कोई जॉब वगैरह कर लें, या आप जैसे यूट्यूब चैनल है आप यहाँ पे भी आएँ, आप यहाँ पे भी स्ट्रगल करें। गोल सेट करना बुरी बात नहीं है, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं वो चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन उसके लिए आप किसी को ज़हनी टॉर्चर करें तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो ये है कि अगर आप हस्बैंड के साथ मिलके आप उनकी सपोर्ट बन के आप करना चाहते हैं काम अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसे लगता है कि अब टाइम यही है कि अब ख़वातीन हस्बैंड के साथ मिलके अगर करेंगी तो ही इस्टेब्लिश हो पाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का अब सामना करना पड़ता है बच्चों के साथ। तो क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी बच्चों की ज़रूरियात की होती हैं जिनको कि अकेले हस्बैंड का पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम साथ मिलेंगे तो आई थिंक कि फिर हम लोग काफ़ी अच्छी लाइफ ना गुजार सकते हैं।
तो यहाँ पे जी करेले लेके आए थे उस दिन हस्बैंड, तो आधे तो मैंने बना लिए थे, आधे मैंने रख लिए थे। और वो मैंने सोचा था कि मैं भर के ना दाल में तो इनको फ्रीज़ करके रख लूँगी। लेकिन फिर 3-4 दिन मानो की तबीयत इतनी ख़राब रही और फिर मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। वो इतनी ज़्यादा वो चिड़चिड़ापन उसमें आया हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा यानी कि तंग किया 3-4 दिन, जब तक कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हुई ना। तो फिर मैंने नहीं, बस मेरा इस साइड पे माइंड ही नहीं गया और ना इनमें से फिर कुछ सॉफ्ट हो गए और वो फिर ख़राब हो गए। फिर उनको मैंने फेंक दिया और बाकी ये थे सही। तो इनको मैंने सोचा कि मैं भर लेती हूँ दाल से, और क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो वो उनके और मेरे लिए ये इनफ होंगे। और बच्चे फिर दाल के साथ ही खा लेंगे, यानी कि फ्राई करूँगी ना दाल तो उसी के साथ ही खा लेंगे। तो बस ये भी यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, रात का टाइम था और जी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और मैं आ गई थी किचन में खाना रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने धनिया वगैरह काट के रखा हुआ था, जो आया हुआ था, दाल को बॉईल कर लिया है। और अभी यहाँ पे जी मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। मसाले में मैंने क्या क्या डाला है, मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया था लार्ज साइज़ का, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। इसको अब मैं थोड़ी देर सौटे करूँगी। सौटे करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने फ्रेश ही कूटा है और ये मैं फ्रेश ही इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 चम्मच ये डाल के इसको भी थोड़ी देर फ्राई करूँगी। इसमें ना कलर देना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जी रिकॉर्डिंग ना मैंने स्टार्ट कर दी थी और मैंने बस कैमरे में देखा नहीं तो वो काफ़ी दूर से ना एंगल आ रहा था। तो अभी मैं इसको शिफ्ट कर लूँगी दूसरे वाले स्टोव पे और फिर आपको सही से नज़र आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस। थोड़ी देर मैंने फ्राई किया लहसुन अदरक को ताकि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले जी मैंने डाला ज़ीरा, जो कि मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है, और 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाल दी थी अजवाइन, और 1 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया था धनिया पाउडर, और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है, और इसके अलावा 1/4 चम्मच इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, और तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिया था लाल मिर्च पाउडर का। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको मैं सॉफ्ट होने दूँगी ताकि मसाला यकजां हो जाए। तो बस ये इतना ही बस मेथड होता है। पहले लगता था मुझे कि बहुत मुश्किल है करेले बनाने ना भर के, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई काम करना हो तो फिर मुश्किल कोई काम नहीं होता, काम करने से ही काम आसान होता है। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया था दही। अच्छा, हमारे ना टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, 350 रुपये किलो मिल रहे हैं दुकानों पे। तो इसलिए ना दुकान वाले फिर लेके नहीं आ रहे, सब्ज़ी वाले ना, क्योंकि वो कहते हैं कोई लेता ही नहीं है इतने महंगे, फिर हमारे वेस्ट होते हैं, तो इसलिए फिर वो नहीं लेके आ रहे होते। ये नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट हुए हैं कराची में, लेकिन शॉप्स वाले बहुत कम हैं जो कि ला रहे हैं। तो फिर मैंने तो दही डाल लिया था, मैंने कहा चलो फिर मैं दही डाल लेती हूँ, दही भी सही रहता है टेस्ट इसका ना। तो अब मैंने इसमें डाल दी थी दाल। जैसे ही ऑयल सेपरेट हुआ मसाले का, मसाला अच्छे से भुन गया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैंने इसमें डाल दिया जो बॉईल की हुई थी दाल उसको, और अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। अब बस इसमें मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें डालूँगी और इसको मैं दम पे रख दूँगी। उसके बाद जी इसको मैं भर लूँगी करेलों में, और फिर करेलों को फ्राई करके दोबारा इसमें डाल के दम दे देंगे। तो बहुत ही आसान रहता है, बस स्टेप हैं 2-3 स्टेप आपको करने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि टेस्टी बहुत ज़्यादा बनते हैं। और जितनी मेहनत हुई थी ना उतने टेस्टी भी बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। तो खैर जी अभी यहाँ पे इसको मैंने कवर करके रख दिया है। तो यहाँ पे दाल जो है ना वो खुशबू इतनी प्यारी आ रही, तो मैं बस बच्चों को पढ़ाने लग गई, तो ये हल्की हल्की सी ना ज़रा नीचे से थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी। खैर कोई नहीं, क्योंकि मैंने उसमें ही फिल ही करना है इसको करेलों में। यहाँ पे मैंने करेलों को वॉश करके, और अभी यहाँ पे जो मेरे पास नलकी है ना वो है पर्पल कलर में, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वाइट कलर हो, कलरफुल मैं ना ही लूँ। लेकिन मैंने इसको ना अच्छे से देख लिया था, वॉश कर लिया था, ताकि मैं देखूँ इसका पानी तो नहीं कहीं निकला कलरफुल ना, लेकिन यह है कि इसने कलर नहीं निकाला यानी कि ना। तो फिर मैंने ना इसको यूज़ किया है, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वाइट नलकी से ही करेलों को ना बनाऊँ। उससे यह है कि वो नुकसान भी नहीं देता, और क्योंकि आपको पता है इसमें जो कलर डलता है उसमें वो थोड़ा सा ना अनहेल्दी होता है सेहत के लिए, इसलिए। तो यहाँ पे ये भी बस मैं इस तरह से इसमें फिल कर रही हूँ दाल, और अब ऊपर से मैं इसमें लपेट दूँगी धागा अच्छे से, और इसी तरह से ही मैं सब रेडी कर लूँगी। और ये बिल्कुल भी नहीं खुलते, और ना ही इनमें होता है ऐसे कि जैसे बाहर आ रही है दाल। अगर बिल्कुल इसको टाइट करके अगर भरे ना तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता।
तो खैर मैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि बनाती थी, गर्मियों में भी मैं तो बनाती थी, तो इसलिए बना बना के भी ना कुछ आपको प्रैक्टिस हो जाती है। कुछ जो डिशेस होती है ना वो ऐसी होती हैं कि जब हम बनाते रहते हैं ना तो फिर वो बहुत ईजी लगती हैं हमें, और हमें लगता है कि ये तो बस हमारे बाएं हाथ का काम है। तो इस तरह की जो डिशेज़ हैं मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जितनी भी मेहनत जिन डिशेज़ में होती है ना वो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैं बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ चलो जी। यहाँ पे देखिए मैंने फिल कर ली थी सब करेलों को, और अब मैं इनको करूँगी फ्राई। और टाइम शॉर्ट होने की वजह से ना मैं इन सबको एक साथ ही बस फ्राई पैन में डाल के तो मैं इनको रख दूँगी। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, और अब मैं इसमें डाल दूँगी जी करेलों को, सेट कर दूँगी। पहले एक साइड से इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, फिर दूसरी साइड से कर लूँगी। तो ये बहुत ही इजी रहता है, इस तरह से ना बार बार अलट पलट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उससे भी फिर यह है कि मसाला ना बाहर आ जाता है। तो अगर इस तरह से डालेंगे तो फिर मसाला भी बाहर नहीं आता, वो एक साइड से पहले फ्राई हो जाएंगे, फिर दूसरी साइड से फ्राई हो जाएंगे। तो जी अभी यहाँ पे अब इनको मैं होने दूँगी फ्राई, और इनको कवर नहीं करके रखना, ऐसे खुले में ही बस इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें जी मैंने इनको फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद ना मैंने इनको रख दिया था दाल के ऊपर, और थोड़ी देर फिर मैंने इनको दम पे रख दिया था। और यहाँ पे जी दाल भरे करेले ना रेडी हैं, और ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो जी इस तरह से मैंने बना लिए थे जल्दी से दाल भरे करेले, और ये हमारी फैमिली के लिए इनफ होंगे। तो अब टाइम हुआ पड़ा है रात के खाने का भी, डिनर का, तो जल्दी से मैं बना लूँगी रोटियां। तवा भी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, साथ साथ बन रही हैं यहाँ पे गर्मा गर्म चपातियाँ। तो बस अब रोटियां बनाएंगे, उसके बाद जी हम लोग करेंगे डिनर। तो बस जी सबको खाना खिलाने के बाद भी मैं बैठ गई थी खुद डिनर करने के लिए, और मैंने सोचा कि आज यहीं पे ही व्लॉग का एंड कर लिया जाए। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बचपन की भी बहुत सी यादें हैं इस रेसिपीज़ के साथ, और बस एक अलग ही तरह की खुशी होती थी जब पता चलता था कि भर के करेले बनाए हुए हैं। तो आई होप जी आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलूँगी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।